नहर काटेंगे, डैम उड़ाएंगे, बिजली काटेंगे, तब पता चलेगा बीएसएल प्रबंधन को कि ये जो कुर्सी वाले जो बैठे हैं जिनकी मानवता मर चुकी है। स्थापित संगठन राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चला पा रहे हैं, जबकि जमीन राज्य सरकार ने लिया? कोई भी सब्जी बेचने वाला यदि उसका आज 4 व्हीलर नहीं मेंटेन करता, प्लॉट नहीं है, तो हम उसका जूता उठा लेंगे। सब लोग ढोंगी है। अभी नया मोहन चाय बेचने वाला का कैगो है, वो 12 चक्कर चलता, गिन पाएंगे? हम लोग गरीब है, विस्थापित के लोग, हम लोग इतना पैसा कहाँ पाएंगे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमने सेल को दिया है, झारखंड सरकार को जमीन दिया है, तो ये लोग मेरा पार्टी बन के जाए ना। 15 दिन में यदि प्रेम प्रसाद का जमीन मिल गया तो समझिए हमारा प्रक्रिया चालू है। विस्थापितों को पहले जो 4th ग्रेड में आरक्षण मिलता था, उस पर कुछ बात हुई? प्रत्येक घर से एक ही लड़के को अप्रेंटिस कराया, तो कहीं ना कहीं डीपीएलआर का सहयोग लिया। और डीपीएलआर के लोगों को डायरेक्टर जो उस पद में है, चाहे जो अधिकारी, उसको भी लोग खरीद फरोख्त करते हैं, उनको गाड़ी मुहैया कराते हैं, अच्छा सुख सुविधा मुहैया कराते हैं, ताकि हमारे खिलाफ वो आवाज न उठाए। वो लोग भी अभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जोहार, नमस्कार। विस्थापितों का एक प्रतिनिधिमंडल विस्थापितों के मामले को लेकर, अप्रेंटिस संघ के मामले को लेकर के दिल्ली में इस्पात मंत्री और सेल चेयरमैन से भेंट के लिए दिल्ली गया हुआ था। क्या कुछ मामला हुआ है, क्या कुछ बातें हुई? हमारे साथ विस्थापित नेता सहदेव साहब जी हैं। जोहार, आपका नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग 14 दिसंबर को यहां से इस्पात मंत्री के यहां गए थे। 17 दिसंबर को हम लोग को समय मिला, 7 बजे से 9 बजे तक डायलॉग चला इस्पात मंत्री के आवास में। माननीय सांसद जी के पहल पर पहली बार सार्थक वार्तालाप हुई है, जिसमें शहीद प्रेम प्रसाद महतो को 20 डिसमिल जमीन और उसका नियोजन का प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात हुई। दूसरा, 19 गांव को एनओसी देने का बात हुआ, जिसमें हमारे लोग मुखिया, सरपंच, वार्ड बन सके और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सबको मिल सके, और जो मूलभूत समस्या है पंचायत का वो मिल सके। तीसरा सबसे अहम मुद्दा जो अभी ज्वलंत मुद्दा है 1500 लड़कों का अप्रेंटिसशिप, तो उसमें जो प्लानिंग सीट हमारे छोटे भाई सुनील महतो ने दिखाया है सेल इस्पात मंत्री को, उन्होंने एक्सेप्ट किया। यदि प्लानिंग सीट सही है तो हमें नियोजन के प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं झूठा है तो ऐसे सीजीएम और अधिकारी पर मुकदमा होना चाहिए। ये भी मांग हम लोगों ने किया है, लेकिन उन्होंने कहा प्लानिंग सीट के तहत यदि हुआ है तो हम इसको अध्ययन कर रहे हैं और हम 15 दिन में आप लोग को सार्थक न्यूज देंगे और आगे काम करने का काम करें। उत्तरी क्षेत्र में जो दाखिल खारिज हो रहा था, उसको लेकर क्या बातचीत हुई? उसमें अभी हम लोग बात नहीं किया। हम लोग बोले अभी हम लोग को एनओसी मिल जाएगा, पंचायत बन जाएगा तो जमीन मेरा नहीं हो जाएगा, जमीन सरकार के ही अधीन में रहेगी। लेकिन पंचायत बनने से जो मूलभूत समस्या से हम लोग 50 साल से दूर हैं, वो सारी सुविधाएं हमें मिल सकेगी। सिर्फ हम विधानसभा और लोकसभा में वोट नहीं देने के लायक हैं, बाकी हम पंचायत में वोट करने का अधिकारी हमको नहीं है, अधिकार नहीं है। विस्थापितों को पहले जो 4th ग्रेड में आरक्षण मिलता था, उस पर कुछ बात हुई? घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। उसमें हम लोगों ने, सुनील महतो जी ने कहा कि जो हम लोग का 4th ग्रेड में पूर्व के भांति लिया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के हवाला दे रहे थे। जो बातें अभी चर्चा में है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो गिने तथाकथित लोग गए हैं, तो उन्हें प्रतिबंध लगाए ना उन परिवारों को, तो पुनः उसका अवलोकन किया जाए। और हमारे तरफ से आपको जमीन हम लोग ने दिया है, तो हमारे तरफ से पार्टी बन के आप सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर करें और इस वर्डिक्ट को तोड़वाने का काम करें। हम लोग गरीब है, विस्थापित के लोग, हम लोग इतना पैसा कहाँ पाएंगे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमने सेल को दिया है, झारखंड सरकार को जमीन दिया है, तो ये लोग मेरा पार्टी बन के जाए ना और इस वर्डिक्ट को तोड़ के लाए, तो ये इन लोग की इच्छा शक्ति नहीं है।
ये लोग चाहता है ये भट्टी बना रहे ताकि हमें नियोजन ना देना पड़े। लेकिन इसका एक मात्र रास्ता है आंदोलन। जब बड़ी आंदोलन होगा बोकारो में, विस्थापित सभी गेट जाम करेंगे, जरूरत पड़ने पर नहर काटेंगे, डैम उड़ाएंगे, बिजली काटेंगे, तब पता चलेगा बीएसएल प्रबंधन को कि ये जो कुर्सी वाले जो बैठे हैं, जिनकी मानवता मर चुकी है, जो ठेका मजदूर का पैसा खाते हैं, कट मनी खाते हैं, तो ये सब कोई बुढ़ापा में नहीं मरेंगे, ये सब कैंसर में मरेंगे, तरह तरह के रोग होगा इन लोगों का, कहीं जहाज में मर जाएंगे, ट्रेन में मर जाएंगे। ये लोग मतलब नेचुरल मौत नहीं होने जा रहा है इन लोग का, ये बददुआ लेके जा रहे हैं विस्थापित लड़कों का, बेरोजगार लड़कों का, और हम लोग जो 34,000 एकड़ जमीन दिया है उसका। विस्थापित संगठन राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चला पा रहे हैं, जबकि जमीन राज्य सरकार ने लिया? देखिए अभी राज्य सरकार मतलब डीपीएलआर को बीएसएल ने महत्वहीन करके छोड़ा है। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा जो 1500 लड़के किए हैं, 1 फैमिली 1 मैन, प्रत्येक घर से एक ही लड़के को अप्रेंटिस कराया, तो कहीं ना कहीं डीपीएलआर का सहयोग लिया। और डीपीएलआर के लोगों को डायरेक्टर जो उस पद में है, चाहे जो अधिकारी, उसको भी लोग खरीद फरोख्त करते हैं, उनको गाड़ी मुहैया कराते हैं, अच्छा सुख सुविधा मुहैया कराते हैं, ताकि हमारे खिलाफ वो आवाज न उठाए। वो लोग भी अभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा, ये यहाँ के विस्थापितों को जो शहर में टाउनशिप में प्लॉट या दुकान को लेकर के कुछ बात हुई? उसमें तो मैं बात रखा हूँ, 1108 गो हम लोग का सेक्टर 4 से लेके 2 वगैरह सब जगह प्लॉट है, प्लॉट आवंटन हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 29 लोग विस्थापित हैं। तो ये हम लोग का पूर्व में जो एक समझौता हुआ था कि प्लॉट दुकान ये सब में 50% विस्थापितों को देंगे, लेकिन आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। तो हम लोग ने उठाया इस बात मंत्री के पास कि जिन लड़कों का 45 साल उम्र हो गया है, जो अब इस काम के लायक नहीं है, सेल में कोई काम कर सकते हैं, वैसे लोगों को जो अभी दुकान आप तोड़ रहे हैं वहाँ बना के और विस्थापित लड़कों को देने का काम करें, प्लॉट नंबर दें और उसका पानी बिजली और जमीन का नॉर्मल टैक्स लें, और ताकि अपना वो भाड़े में देके चाहे खुद करके अपना जीविका पालन कर सकते हैं। बीजीएच में विस्थापितों के इलाज को लेकर कुछ बात हुई? इस संबंध में अभी उतना दूर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, जो मुद्दे थे 3-4, तो बीजीएच में भी हम लोग का मांग है, जो हम लोग के बाबूजी लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके जो भी वंशज है उनका इलाज यहाँ हो, और निकट भविष्य में इन मांगों पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे बीजीएच में और जाम करेंगे। आखिरी सवाल, बोकारो से वाणिज्यिक जहाज कब उड़ान संभव पाएगा? देखिए जितना अतिक्रमणकारी है लोग कह रहे हैं, तो क्या ये नवादा से, नालंदा से, बिहार से, यूपी से पेपर लेके आए थे कि इन्होंने जमीन कब्जा कर क्या बोलते हैं नहीं खाली करेंगे? अरे भैया 40 साल तो रह लिए आप अच्छा खासा पैसा कमा के आपने प्लॉट ले लिया है चिराचास में, आर्या बिहार में, आदर्श कोऑपरेटिव में, तो अब तो खाली करो, ये ढोंग मत लो। कोई भी सब्जी बेचने वाला यदि उसका आज 4 व्हीलर नहीं मेंटेन करता, प्लॉट नहीं है, तो हम उसका जूता उठा लेंगे। सब लोग ढोंगी है। अभी नया मोड़ में चाय बेचने वाला का कई गो है, वो 12 चक्कर चलता है, गिन पाएंगे? और सब अपना घर वाले को ला के लाइन से जैसे बंटवारा किया जैसे इनके बाबूजी का था। भैया आप कमा लिए हो और जाओ दूसरे जगह बिजनेस करो, यहाँ खाली करो, यहाँ एयरपोर्ट उड़ने दो, ताकि यहाँ एयरपोर्ट उड़ने से संसाधन आएंगे, विकास होगा, डॉक्टर आएंगे, बढ़िया बेहतर इलाज होगा। हम आज भिलोर जाते हैं, विस्थापित लोग गरीब हैं, तो इसलिए यहाँ जब डॉक्टर आएंगे, मेडिकेंट बना है और हॉस्पिटल बन रहा है अभी, तो वो सब सुविधा हम लोग को उपलब्ध होगा। इसलिए सभी आप लोग को हम अतिक्रमणकारियों नहीं कर रहे हैं। आप आए थे, बढ़िया बात है, उस समय खाली था, बस गए, तो आपसे हाथ जोड़ के करवत विनती है कि आप अपना व्यवस्था ढूंढ ले और एयरपोर्ट को उड़ने दे और शहर को सुचारू रूप से चलने दे। अन्यथा जिस दिन विस्थापित के साथ हो गया, फिर हो जाएगा, फिर रहने लायक बोकारो नहीं रहेगा। ये चीज आज कहने आया। अच्छा, इन मांगों की कोई समय सीमा तय की गई? जी 15 दिन। 15 दिन में यदि प्रेम प्रसाद का जमीन मिल गया
तो समझिए हमारा प्रक्रिया चालू है। फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, वो उनको भी सुनते रहेंगे, हम भी सुनाते रहेंगे। लेकिन 15 दिन में प्रेम प्रसाद का जमीन आवंटन नहीं हुआ तो कोई गेट खाली नहीं छोड़ेंगे। और काला बाजार फिल्म देखे ना, वैसे अधिकारी को लंगा करके भेजेंगे घर चाहे ऑफिस। वही हाल हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग ने इतना केस खाया तो और 2-4 केस खाने के लिए हम लोग तैयार है।